से। जरा ध्यान दें, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कटाक कटाक कटाक, ठीक है। यहाँ पे एक स्लिट S1, यहाँ पे एक स्लिट S2, ये ब्लॉक एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास सामने स्क्रीन मौजूद है। स्क्रीन बहुत दूर होती है, हमने पास में बना दिया है, ठीक है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई और यहाँ से भी रेज ऑफ लाइट आई। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अपने 9-10 के भाई बहन को पूछोगे तो यही बताएंगे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जिंदगी सॉर्टेड है ना उनकी, उन्हें क्या पता जीवन में आगे क्या क्या हो रहा है। इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो मेरे ख्याल से इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इस रीजन में बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो ऑब्स्टिकल जैसा दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसकी शैडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ पे इसकी डार्क शैडो रीजन। ये तो आपकी जिंदगी से एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि आपने सोचा था कि क्लास 12 में आते ही पक्का इस बार तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, बट रियलिटी में हुआ क्या? एग्जाम आ गए, कुछ मिला भी नहीं, टाइम भी बर्बाद। तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे डार्क शेडो बनेगी क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पर लाइट की तो अपनी मर्जी थी। जरा देखो, इसने अपना खेल खेला। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। आप सोच रहे थे लाइट ऐसे सीधे सीधे चलेगी ना, यहाँ लाइट आई, यहाँ पे बन जाएगी वेवलेट्स। अरे हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा है? हाइजेंस प्रिंसिपल बताया ना उसका प्रोनाउंसिएशन, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाँ, तो ये तो वेवलेट्स बनेंगी यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे सामने स्क्रीन। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ बता दूं, यहाँ कोई अनजान चूहा आ गया हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, सबको पता है यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट बनता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट, वो वेव थ्योरी से ही पॉसिबल है कि ये वेव्स निकली, इनका इंटरफेरेंस हुआ। भाई यार अगर ये वेवलेट है तो जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे चली गई सीधी, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे आई सीधी, ये ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे चली गई परपेंडिकुलर। अब जरा देखो, शैडो रीजन में भी लाइट पहुंच गई। जहां आप सोच रहे थे कि इस ऑब्स्टिकल का शैडो, भाई ये जो लाइट रेज आ रही थी, मान लो ये सब भी तो होंगी। हाय हाय सर, यहाँ से कैसे रे आ गई? अरे रे नन्हे मुन्ने बालकों, तुमको ये नहीं याद है सोर्स यहाँ पे होता है एक्चुअल? असली डॉन तो ये बैठा है, असली सोर्स, जिसकी वजह से ये सोर्स जैसे बिहेव कर रहे हैं छुटपुटिए छुटपुटिए स्लिट्स। ये जो डबल स्लिट्स हैं, ये इन्हीं की वजह से तो लाइट के सोर्स बन रहे हैं, क्योंकि पीछे एक सोर्स है। तो लाइट तो यहाँ पे भी आएगी, बट ये लाइट सारी ब्लॉक हो गई। और जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है तो सामने उसका शैडो बन जाता है। बचपन से देख रहे हैं हम लोग, है ना, वहां से लाइट आ रही है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दो, पीछे उसकी शैडो। वही हुआ, पर ऐसा होता नहीं है। होता तो ये है कि यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट, है ना, या इसको आप बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। एनीवेज, यानी ये जो आप सोच रहे थे कि मित्रों, इसके पीछे जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे एक शैडो रीजन मिलने वाली है, वहां कोई शैडो रीजन ना मिलके वहां पे एक सेंट्रल ब्राइट मिल गया। ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, टू बेंड एंड एंटर द शैडो रीजन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वाह 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 वाह, ये तो YDSE में ही पढ़ लिया था, रियलाइज नहीं हुआ था। भाई अगर सारी कहानी सही होती, अगर हम 10th क्लास में होते, हमसे कोई पूछता बताओ क्या होगा, हम बोलते लाइट सीधा जाएगी, लाइट सीधा जाएगी, और सो जाते घर पे जाके 10th क्लास में। बट अब हमें पता है कि लाइट सीधा नहीं जाएगी, यहाँ पे वेव्स बनेंगी और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा। क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, इधर से भी आ रही है, सोर्स तो पीछे रखा है ना इनके। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो कॉर्नर्स पे लाइट बेंड होती है एंड एंटर करती है शैडो रीजन में। ये शैडो रीजन था, यहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए थी पर पहुंच गई। इसी प्रॉपर्टी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी 4 ऑब्जर्वेशन में मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने? व्हेन लाइट
स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अरे यार ओपेक समझते हो ना, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ये तो ओपेक हो गया ना, ओपेक ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स ऑन द corners of object and enters shadow region। क्या रट रहे थे किताब से, अब तो फील आ गया, आ गया सर। enters the shadow region। नोट करें पहला ऑब्जर्वेशन, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन देंगे, एकदम दिमाग खुल जाएगा बढ़िया से। लाइट यहां से सोचे थे सीधी जाएगी, बट वेव प्रॉपर्टी यहां से वेवलेट बनी और लाइट बेंड हो गई और कहां घुस गई, जहां को नहीं घुसना चाहिए था। दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में, जहां तुम्हें नहीं घुसना था साथ में, लाइट वहां चली गई, शैडो रीजन में बन गया सेंट्रल ब्राइट। नोट करें, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे लगे हम। नोट किया, फील हुआ, when light strikes an opaque object it bends on the corners and enters shadow region। चलो दूसरे ऑब्जर्वेशन चलते हैं, मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो। ओके, फील दे रहे हैं हम, ये सब एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में तो वही पूछेगा यार, सेंट्रल ब्राइट की आप एंगुलर विड्थ बताओ, डिफ्रैक्शन और वाईडीएससी के बीच का डिफरेंस बताओ, वही घिसे पिटे सवाल आएंगे। पर ऐसे डिफ्रैक्शन तुम रट के जाते, अब तुम्हें फील आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। चलो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, अब ये सबसे मेन ऑब्जर्वेशन है, यही डिफ्रैक्शन के फिनोमेना सारी किताबों में समझाया जाता है, यही असली है। क्या हुआ, यहां पे हमने एक सोर्स रखा, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे निकली लाइट रे, वाह 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 वाह, इससे निकली लाइट रे, बहुत बढ़िया। इसके सामने रखेंगे एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां से ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट, सो रन कर देते हैं थोड़ा सा। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ऐसा बिल्कुल मत सोचना तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, वो भी नहीं पढ़ रहा, तुम भी नहीं पढ़ोगे, दोनों फेल होगे, फायदा क्या है? फिर बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? सर बच्चे यहाँ हमारा स्क्रीन है, हंसी छूट रही है तुम्हारी, है ना? बच्चे ब्लशिंग, 10th पास से कौन शादी करेगा, पहले बोर्ड तो निकालो। हाँ, तो ये स्क्रीन, अब ये यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। अभी शुरू में मजा कर लो, बाद में तो कैलकुलेशन है, सीरियस हो जाएंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट पास नहीं कर सकती। अब फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट यहां तो पहुंचेगी, पर लाइट यहां नहीं पहुंचेगी, और ये होना चाहिए डार्क शैडो रीजन। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट इसके पीछे तो नहीं जा सकती, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। इसका जो कॉर्नर है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट थे वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स थे। खैर, हमने सोचा इसके पीछे बनने वाली है डार्क शैडो और यहां होना है पूरा इल्यूमिनेटेड यानी ब्राइट। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, जो शैडो बनी वो यहां तक बनी, ठीक है? ये क्या बन गई, डार्क शैडो रीजन। आज तो मार्कर की जान निकल जाएगी, इस रंग भरने में, रंग भरने के लिए थोड़ी ना होता है। डार्क शैडो रीजन, यहां पे शैडो नहीं बनी चूंकि ये जो लाइट रेज आ रही है यहां से बेंड होके अंदर घुस गई। कहां चली गई, इन द शैडो रीजन। लाइट को यहां नहीं जाना था, लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलना था, बट लाइट तो वेव होती है और छोटे छोटे ऑब्स्टिकल जैसे कॉर्नर के लिए लाइट वेव जैसा बिहेव करती है, यानी बेंड्स। लाइट बेंड होके घुस गई इन द शैडो रीजन। अब शैडो रीजन में चली गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं था कि बढ़िया एकदम ब्राइटनेस यहाँ चमक रहा है, इतने से ऑब्जेक्ट उसका चमक रहा है, ऐसा नहीं। इसके बाद जो हुआ वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद यहां से लेके मान लो यहां तक, थोड़े से डिस्टेंस तक फ्रिंजेस दिखने लगी। अरे भैया, हो रहा है ऐसा नेचर में,
भी बाद में समझा दिया जाएगा फिनोमेना पूरा कि हाँ ये मैथ्स है, ये हुआ वो हुआ, वो तो तुम जानते ही हो, इनको जो समझाना होता है समझा देते हैं और तुमको बस सर हिलाना होता है है ना, ऐसे किया जाए ना, ऐसे ही सब बेवकूफ बनाया गया हम लोग को हमेशा। खैर आओ, पर ऐसा हुआ ना, क्या हुआ, देखा गया कि यहां से यहां तक थोड़े से रीजन में फ्रिंजेस बनी, इसके जस्ट बाद तो बहुत चमक थी, बहुत ब्राइट थी, वाह वाह, बट उसके बाद आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया था, फिर आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया, फिर आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया, फिर आया एक डार्क स्पॉट। और आपको दिख रहा है कि जो डार्क फ्रिंजेस है वो पतली होती जा रही है, ये कुछ नई चीज ऑब्जर्व हुई। हर ऑब्जर्वेशन में नई नई चीजें बताते जाएंगे, मजा आता जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे लाइट बेंड होती है और कहां घुसती है, एंटर्स द शैडो रीजन। दूसरी बात ये समझ में आई कि शैडो रीजन के बाद कुछ फ्रिंजेस भी होती हैं, इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, जूम जूम, इसको चलो जूम करते हैं, मान लो स्क्रीन है, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, तो साइड से देखें, इसका फ्रंट व्यू देखो, ये स्क्रीन ऐसे है मान लो, अरे स्क्रीन है ना, इससे उसको निकाल लिया ऐसे। अब देखो क्या हुआ, यहां के बाद कहानी क्या हुई कि आपको पहले तो ब्राइट मिला, उसके बाद आपको एक डार्क फ्रिंज मिली, मोटी डार्क फ्रिंज, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली थोड़ी पतली, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली और पतली, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली और पतली, यानी फ्रिंजेस धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं, फ्रिंजेस धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं। मतलब ये अनंत काल तक नहीं चलने वाला कि ऊपर फ्रिंजेस बनती रहेंगी, नहीं, थोड़ी दूर बनेंगे फिर ऐसे धीमे धीमे फेड अवे कर जाएंगी। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज ऑल्टरनेट ब्राइट एंड, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, डार्क fringes. What we observe is alternate bright and dark fringes just above the shadow region. और उसके बाद यहाँ पे पूरी लाइट आराम से पहुंच रही है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये पूरा हमारा बढ़िया इल्यूमिनेटेड रीजन है, इल्यूमिनाटी नहीं, इल्यूमिनेटेड रीजन। तुम लोग तो मुझे भी इल्यूमिनाटी का समझते होगे, इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन। सो अब आपको एक चीज और, मजा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, अब आपको एक चीज और समझ में आई कि जो डार्क शैडो रीजन होता है और जो इल्यूमिनेटेड रीजन होता है उसके बीच में कुछ फ्रिंजेस भी बनती हैं, और इन फ्रिंजेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, which are different from Young's double slit experiment interference fringes, उससे अलग हैं ये, है ना। तो थोड़ा थोड़ा देख रहा है कि धीमे धीमे पतली होती जा रही, ऑल्दो हम अपने सिलेबस में पतले होने का डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, अपने सिलेबस हम ये नहीं डिस्कशन कर पाएंगे पतली हो रही, बट ऐसा होता है, धीमे धीमे फेड अवे कर जाती है। सो क्या हम कहानी को कहीं लिख सकते हैं, when light strikes an opaque object, light bends and enters the shadow region. When light strikes an opaque object, it bends and enters the shadow region. पहली बात। दूसरी बात, there is no sharp boundary between shadow region and illuminated region. इनके बीच में कोई sharp boundary नहीं है कि यहां से shadow खत्म और यहां से चमकने लगा। There are alternate dark and bright fringes between illuminated region and shadow. The fringes goes on reducing and illuminated region comes. Very good English from UK. You got my point. तीन बातें अब आपको समझ में आ रही हैं, आप चाहो तो लिख लो। पहली बात, when light strikes an opaque object, when light strikes an opaque object, यहां तो रुक जाएगी, यहां कोई दिक्कत नहीं, it bends around the corners, it bends, हाँ यहां पे रुक जाएगी, बना लीजिएगा मैं, it bends around the corners and enters the shadow region. यहां पीछे शैडो होनी चाहिए थी, यहां तक enters the shadow region, पहली बात। दूसरी बात, there is no sharp boundary, लिख लो, there is no sharp boundary between shadow region and illuminated region। दूसरी बात, आप चाहो तो हमारे नोट्स, वेबसाइट आजकल डाउन चल रही है, कुछ दिन में उसको हम फिगर आउट कर लेंगे, काम चल रहा है उसके ऊपर, अदरवाइज वेबसाइट पर नोट्स पड़े होंगे
तो आपको मिल जाएंगे इसके, वहां पे तीनों बात भी लिखिए। दूसरी बात की देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन डार्क रीजन एंड इल्यूमिनेटेड। तीसरी बात, between illuminated region and dark region there are alternate bright and dark fringes which goes on which fades away या which reduces away as we move away from shadow region. All these things happen. ये है main experiment जहां से diffraction है. These alternate bright and dark fringes are called diffraction fringes and this whole phenomena is termed as diffraction. लाइट का बेंड करना और शैडो रीजन में एंटर करना, शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का बनना, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पे सारी बातें हुई। लिखते हैं, फर्स्ट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बढ़ा लेते लोग को समझ में आ गया, बढ़ा के आगे चलो। ऑब्जेक्ट, यही तो फायदा से, ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन। पहली बात, एंटर्स शैडो रीजन, पहली बात नोट कर लिया। When light strikes an opaque object, it bends around corner of object and enters shadow region. दूसरी, ये होता है रियल लाइफ में। अरे यार कभी सोचो, एक कॉपी ले लो और सामने एक बल्ब ले लो, है ना, एक पॉइंट सोर्स लेना, ऐसे हर तरफ से लाइट आएगी तो एक्सपेरिमेंट नहीं अच्छा होगा। इस रूम में क्या हर तरफ से लाइट आ रही, देखो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पर अगर आप अपने रूम पे करो और कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, कॉपी ले लो, ऐसे रखो, तो उसकी बहुत बढ़िया पीछे शैडो नहीं बनती है, धुंधली सी। पहले तो एक शैडो साफ बनेगी और शैडो के अगल बगल आपको आउटलाइन दिखती है ब्राइट रंग की, कॉर्नर्स पे आउटलाइन ब्राइट रंग की। अभी अगला एक्सपेरिमेंट उसमें और मजा आएगा, है ना। ये बनाया शैडो के अगल बगल ब्राइट आउटलाइंस दिख रही है, उसके बाद डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट होता है, वो धीमे धीमे खत्म होता है, उसके बाद ब्राइट आ जाता है पूरा। इस हाथ की जब शैडो बनेगी तो पीछे आपको दिखेगा शैडो, उसके बाद आपको दिखेगा ब्राइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, ऐसे करते रहते हैं, फिर ब्राइटनेस पे आती है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो sharp boundary between illuminated region and shadow region। ऐसा नहीं होता कि बाउंड्री बनी है कि यहां से अब लाइट आएगी, यहां से नहीं, है ना। लाइट थोड़ा कंफ्यूज है कॉर्नर पे, क्या करें। हो गया, देयर इज नो शार्प बाउंड्री। तीसरी बात, बेटा है इसको, तीसरी बात, between illuminated region and dark region, illuminated region and dark region, we observe alternate bright and dark fringes called diffraction fringes, and this whole phenomena is called diffraction, and diffraction fringes fades away as you move away from the shadow। जैसे जैसे आगे जाओगे फेड हो जाएगी। मजा आया? अब आ गया फील। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे, मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 5। हाँ, अब आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3। क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सर करा दो, सर आ गया, सर आ, अरे एक और ले लो, क्योंकि वो तुमने अभी देखा नहीं, अभी तक तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अब जरा अपर्चर की बात करते हैं, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी में या किसी भी किताब में इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो लिखता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और अपर्चर्स। अपर्चर की बात भी करता है, एक तो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर अपर्चर की। अब जरा ऑब्जर्वेशन नंबर 3 देखो, अपर्चर मतलब होल। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है, वाह 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 वाह। यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। पॉइंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कार्डबोर्ड रख रहे हैं ऐसे करके, ये हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया। अरे
पीछे स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन। अब जो नादान बच्चा होगा, तुम्हारा भाई बहन 10th में है, जिसके इमोशन से दुनिया खेल रही है ना, हल्की हल्की चीजें पढ़ रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि यहाँ से लाइट सीधे आएगी और यहाँ पे इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा। जस्ट अ सेकंड, इस बार यहाँ पे होल है, लाइट इसमें से पास करेगी और बाकी जगह से पास नहीं करेगी। दैट मीन्स इस बार ये पूरा जो है ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ये रीजन, और यहाँ पूरी शैडो बननी चाहिए और इसका स्पॉट इतना ही बड़ा बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि लाइट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर एंड एंटर द शैडो रीजन। देखो एक्चुअल में ये ऐसा बनना चाहिए था, इतना ही बड़ा, एक्चुअल में इतना ही बड़ा बनना चाहिए था इसके सामने, और यहाँ पूरी शैडो रीजन होनी चाहिए थी। पर लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि शैडो रीजन में घुसना है, तो यहां से लाइट आएगी, फैलेगी, यहां से लाइट आएगी और ट्राई करते हैं, फैलेगी और ये बनेगा ऐसा। ये जो होल छोटा सा था ये स्क्रीन पे, ये तो कर ही सकते हो आप घर में। लाइट बंद कर दो, यहाँ टॉर्च ले लो, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट। लाइट बंद कर दो रूम की, टॉर्च ले लो, सामने यहाँ पे कार्डबोर्ड में छेद कर लो होल, और सामने वहां पे स्क्रीन रख लो। थोड़ी दूर रखना है, ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए बढ़िया डिफ्रैक्शन देखने के लिए। जितना दूर रखोगे उतना बढ़िया डिफ्रैक्शन। दूर रख लो, अब यहाँ से टॉर्च से लाइट मारो तो इस पूरे से ऑब्स्ट्रक्ट होगी लाइट, इसमें से सीधा जाएगी, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था, पर ऐसा होगा नहीं। वो ब्राइट स्पॉट बड़ा बनेगा क्योंकि लाइट इसके अंदर से निकल के, देखो, एक तो सीधे जाने की कोशिश करेगी और कॉर्नर पे ऐसे बेंड होगी ना, और बेंड होगी यहाँ पे ऐसे, समझ लो, छेद में से निकलने में सीधे जाने से कॉर्नर से ऐसे बेंड हुई, इसके कॉर्नर से थोड़ा फील सर, ये होल नहीं समझ। लाइट एंटर्स द शैडो रीजन, पूरा शैडो होना चाहिए, बीच में ब्राइट, पर लाइट घुस गई शैडो रीजन में और सेंट्रल ब्राइट बड़ा हो गया। अच्छा, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, इसके बाद आपको एक ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, ऐसे आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात कि ब्राइट स्पॉट, ये जो होल है इतना बड़ा ब्राइट नहीं बनेगा, इससे बड़ा बनेगा क्योंकि लाइट थोड़ी से स्प्रेड हो जाएगी, और उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंजेस ऐसे फेड होती हुई दिखेंगी। आया ऑब्जर्वेशन नंबर 4, विच इज आवर मेन एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव टू स्टडी। वहीं से स्टार्ट होगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। मिटा रहे हैं इसको। अब डिफ्रैक्शन क्लियर हो रहा है, अलग अलग तरह से दिख सकता है। एक तो लाइट बाउंड्रीज पे मुड़ती है, और एक व्हेन लाइट passes through स्मॉल अपर्चर। याद रखना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा छेद बना दिया, इतना बड़ा सा, स्मॉल अपर्चर जो लाइट की वेवलेंथ के पास हो, passes through small aperture, light bends around corners of aperture and enters the shadow region on screen। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कहानी, और उसके बाद बता सकते हो कि ब्राइट और इल्यूमिनेटेड, सॉरी इस बार उल्टा हो गया, इस बार ये इल्यूमिनेटेड और ये शैडो रीजन। शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है और उनके बीच में फ्रिंजेस दिख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पे चल रहे हैं हम, नोट कर लें इसको पॉज करके, इसकी यहाँ पे अपने दिमाग में एक फोटो खींच लें। मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े जितनी फोटो देखनी थी देख ली आपने। अब आ गया है दिसंबर, इसके बाद जनवरी। हाँ, तो अब मेन चौथा एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, जो आज हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। शुरू कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 4, पर यही आपके सिलेबस में स्टडी है इसकी पूरी, विच इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज जो थर्ड वाला बनाया है उसी को करेंगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। थर्ड वाले का एक्सटेंशन है, समझ लो। यहां पे हम एक सिंगल स्लिट लेंगे, डबल स्लिट नहीं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिर्फ एक छेद होगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या आप स्लिट की मीनिंग भूल गए हो? आपको फील है ना स्लिट क्या होता है? होल टाइप का नहीं होता स्लिट। मतलब क्या, हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लेंगे और ब्लेड लेके उसमें ऐसे एक लाइन खींच देंगे, बस उतनी पतली सी जो छेद हुई उसको स्लिट बोलते हैं। समझ रहे हो कि यहाँ पे आप एक कार्डबोर्ड उठाओ, ये आपने एक कार्डबोर्ड उठाया और यहाँ पे ऐसे ब्लेड मार दो, ऐसे, है ना,
या किसी एकदम चाकू से लेकर ऐसे एक बार ऐसे ऐसे कर दो, तो बीच में जो ऐसे लाइन बनेगी ना जिसके अंदर से लाइट जा सकती है उसको स्लिट बोलते हैं। तो एक ही स्लिट बनानी है, फिर इसको लेके हमने ऐसे रख दिया, पहले तो कार्डबोर्ड लिया, ऐसे मारा ब्लेड, ऐसे इसमें पतला सा ऐसे स्ट्रिप बन गया, फिर उसको घुमा के ये ऐसे रख दिया। ठीक है, यहाँ बड़े सा दिखा रहे स्लिट, बट एक्चुअल में दिस इज वेरी 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 स्मॉल, एक सिंगल स्लिट है, इसको हमने बोल दिया चलो एस। ठीक है, यहां सामने स्क्रीन। अब बताओ जो नन्हे मुन्ने बालक होंगे वो क्या सोचेंगे कि इसके सामने बनेगा ब्राइट, यही तो सोचेंगे वो कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पहुंचेगी जब लाइट तो ऐसे ऐसे और ऐसे, वो सोचेंगे यहाँ पे क्या होगा ब्राइट, यहाँ क्या होगा डार्क। डबल स्लिट से कंफ्यूज नहीं करो, जो बता रहा है बस सुनते चलो, उसमें ऐसा जो है सामने वो है भाई, सामने छेद है, छेद के सामने लाइट पहुंचेगी, अगल बगल नहीं पहुंचेगी, ऐसा बच्चे सोचेंगे। आपको तो पता है लाइट की प्रॉपर्टी है कि कॉर्नर पे मुड़ो और कहां घुसो, शैडो रीजन में। हाय 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 हाय, अरे भाई ये लाइट यहाँ आई, 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 ये पूरा ब्लॉक कर देगा लाइट को, ये शैडो रीजन है। दिस इज द शैडो रीजन, शैडो रीजन, एंड दिस इज आल्सो द शैडो रीजन। तो लाइट की तो प्रॉपर्टी है शैडो रीजन में घुसो, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, हमने सोचा ऐसा बनेगा बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इट कम्स टू एन अपर्चर व्हिच इज वेरी 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 स्मॉल, देन लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वेवलेट्स बनेंगी और लाइट ऊपर नीचे की जाएगी, मतलब यहाँ से ये नहीं हुआ, एक लाइट ऐसे तो गई, सामने तो गई ना, ऐसा नहीं कि नहीं गई, बिल्कुल बिल्कुल सामने तो गई लाइट, बट सामने भी गई, थोड़ी सी ऊपर भी गई, थोड़ी सी नीचे भी गई, यानी लाइट कहाँ एंटर कर रही है, लाइट शैडो रीजन में एंटर कर रही है। यहां तक हमको पूरा ब्राइट दिखा, लाइट एंटर्स दी शैडो रीजन, और उसके बाद हमें क्या दिखा शैडो रीजन में घुसने के बाद कि यहाँ पे बन गई डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, ऊपर भी नीचे भी। ये क्या बन गई, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और बीच में बन गई पूरी ब्राइट। कुछ समझ में आ रहा है? लाइट को चलना कैसे चाहिए था सर, सीधा 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 लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, बट नहीं, लाइट की प्रॉपर्टी है टू बेंड अराउंड द कॉर्नर्स। ये है ना इसका कॉर्नर, ये है ना इसका कॉर्नर, बेंड, यहां से लाइट आई, यहां तो लड़ गई, ठीक है, पर जैसे ही कॉर्नर मिला, यहां आई, ठीक है, जैसे ही कॉर्नर मिला लाइट बेंड हो गई, यहां वाली लड़ गई, ठीक है, जैसे ही कॉर्नर मिला बेंड हुई एंड एंटर्स द शैडो रीजन। इसके पीछे इसकी शैडो होनी चाहिए थी इतनी ही बड़ी, यहां से यहां तक। ये सोर्स ऑफ लाइट है, फील तो हो गया है डिफ्रैक्शन, जरूर नहीं, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे यहाँ पे शैडो होनी चाहिए थी, तो क्या हुआ, लाइट बेंड होके घुस गई शैडो रीजन में। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे इतनी बड़ी शैडो होनी चाहिए थी, पर लाइट बेंड होके शैडो रीजन में घुस गई, और उसके बाद मिला डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और उसके बाद ना यहाँ पे लाइट पहुंच पाई ना यहाँ पे लाइट पहुंच पाई, तो ये तो पूरा डार्क शैडो रीजन होगा। क्लियर हुआ, दिस इज द शैडो रीजन। तो शैडो रीजन का साइज कम हो गया, ठीक है, पहले शैडो यहां तक होनी चाहिए थी, बट घट के यहां तक तो ब्राइट हुआ, उसके बाद फ्रिंजेस हुई, इसका परफेक्ट शैडो रीजन। इस पूरे फिनोमेना को हमें पढ़ना है। पहली चीज हमें ये पढ़ना है कि ब्राइट रीजन कितना बड़ा होगा, फिर हमें पढ़ना है कि पहला डार्क कहां बनेगा, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथा डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट कहां बनेगा, ये सब हमें पढ़ना है। कैसे इंटेंसिटी घटती जा रही है डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की, ये सारी चीजों की हमको स्टडी करनी है। क्लियर, हमें पढ़ना है कि सेंट्रल ब्राइट कितना बड़ा बना, एक्चुअल में तो इतना ही बड़ा बनना चाहिए था, पर कितना बड़ा बना ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ये जो फ्रिंजेस बने ये कहां पे बने, कितनी दूर बने, इस जगह से पोजीशन क्या है, इनकी विड्थ क्या है फ्रिंजेस की, और इंटेंसिटी कैसे घट रही है। शुरू किया जाए तो चलिए, अब स्टार्ट होने जा रहा है प्रॉपर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सर अब तुमको आ जाएगा, तुमको फील हो गया, अब तो बस मैथमेटिक्स बतानी है, मिटा रहे हैं इसको, चलो शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल ब्राइट के बारे में। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, 4 ऑब्जर्वेशन से आपको डिफ्रैक्शन तो फील हो गया होगा। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन when light strikes an opaque object or small aperture, it bends around the corner and enters the shadow region. Then what happens? Shadow region और बस बगल में जो भी रीजन है, illuminated region, उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है और उनके बीच में फ्रिंजेस हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। नाउ वी स्टार्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल ब्राइट के बारे में। ये स्लिट है, ये बहुत पतली है, मैंने यहाँ बहुत इसका जूम वर्जन बनाया है, जूम वर्जन यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है, ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है। ये बहुत पतली, समझ रहे हो ना ये क्या चीज है? मैं बता दूं आपको, गलत इमेजिन मत करना। ये कार्डबोर्ड लेके बीच में से ब्लेड मार दिया, चाकू चला दिया, फिर उसको ऐसे टेढ़ा करके यहां पे रख दिया। क्लियर है? दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने सोचा सिंगल स्लिट से लाइट सीधी जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब सुनो, यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या है? यहां पे मान लो वेव्स पहुंची या वेवलेट पहुंची, जो तुमको समझना हो। यहां मान लो वेवलेट्स पहुंची, इस जगह पर वेवलेट्स पहुंची। बस अब यहां से हलवा भी है, बिल्कुल आसान। हाँ, यहां एक मान लो वेवलेट पहुंची। अब आपने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा था कि ईच पॉइंट ऑन द वेवलेट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स, यानी इस वेवलेट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। यहां से फ्रेश वेव्स निकलेंगी, याद आया? यानी यहां पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यहां पे करोड़ों सोर्स ऑफ लाइट है। आई रिपीट, करोड़ों सोर्स ऑफ लाइट है। यही तो वेव नेचर का बर्थ है। ये एक्सपेरिमेंट बिना वेव नेचर के आप बता ही नहीं सकते। पार्टिकल नेचर में तो लाइट सीधे चलती ना। इसका मतलब यहां पे एक सोर्स नहीं है, यहां पे मल्टीपल सोर्सेस हैं और उनका इंटरफेरेंस हुआ है, तभी तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनी है। फ्रिंजेस तो तभी बनती है जब इंटरफेरेंस, पर यहां इंटरफेरेंस 2 स्लिट से नहीं हो रहा। एक ही स्लिट में, एक ही सोर्स के, एक ही वेवलेट पे डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस बन गए। एक वेवलेट का हर पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट सोर्स। मान लो यहां पे 100 पॉइंट सोर्सेस हैं, जस्ट 100 इमेजिन कर रहे हैं, करोड़ों हैं यहां पे, ठीक है। और यहां से मान लो ये हमने लाइन खींच दी, और ये जो विड्थ है इसकी, यह मिटा दूं मैं, वेवलेट मिटा दूं, इसकी जरूरत है नहीं। वेवलेट तो फील हो गया आपको। मान लो यहाँ पे सैकड़ों पॉइंट सोर्स हैं, सैकड़ों मतलब 100। फील हुआ? ये पॉइंट सोर्सेस कहां से है? बिकॉज ऑफ द वेवलेट। एवरी पॉइंट ऑन द वेवलेट एक्ट एज अ न्यू पॉइंट सोर्स, ठीक। मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है बच्चों, वो a है। YDSE में हमने 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस d लिया था, यहाँ पे इसकी विड्थ a ली है स्लिट की, विच इज वेरी वेरी स्मॉल अगेन, ओके। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक पॉइंट सोर्स ये, एक पॉइंट सोर्स ये, पहला और 100 वाला। 100 माने ना हमने 1 से लेके 100 तक। तो फर्स्ट वाला और 100 वाला, जब ये फर्स्ट वाला यहां चला और जब ये 100 वाला यहां चला, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। जितना रास्ता इसने ट्रैवल किया उतना रास्ता इसने, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है पाथ डिफरेंस 0 का मतलब फूल खिलेगा नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट। बट रुको, डिफ्रैक्शन में ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। डिफ्रैक्शन में 2 सोर्स नहीं है, डिफ्रैक्शन में करोड़ों सोर्स है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक डिफरेंस है, वहां 2 लेके काम खत्म नहीं। यहाँ पे एक ही वेवलेट में बहुत सारे सोर्स है। बाकियों के बारे में सोचो, फर्स्ट और 100 के बीच में पाथ डिफरेंस 0, एकदम सही बात है आपकी। जहां सेकंड वाला हम उठाते हैं सोर्स, और यहां से 99 वाला उठा लो, हमने सेकंड उठा लिया 99, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0 अगेन, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। इसी तरह से करते करते मान लो हमने यहाँ से 10वां पॉइंट सोर्स उठाया और यहाँ से 90 वाला पॉइंट सोर्स उठाया, उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी 0। इधर से करते करते कचक कुचुक सबके बीच में पाथ डिफरेंस 0, और फाइनली यहाँ पे आपको मिला सेंट्रल पॉइंट।
समझ में तो आना चाहिए कि सेंट्रल ब्राइट क्यों बनना है, वेव नेचर से, पार्टिकल नेचर से सही है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पर अब तो वेव की बात है। और वेव में सेंट्रल ब्राइट तभी बनता है जब पाथ डिफरेंस 0 होता है। क्लियर है? तो पहले सोर्स 100वें सोर्स के बीच में 0, दूसरे 99 के बीच में 0, तीसरे 97 के बीच में 0, ऐसे करते करते सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। डिफ्रैक्शन में एक या दो सोर्स को नहीं, करोड़ों सोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले और 100वें के बीच में पार्ट डिफरेंस 0, दूसरे और 99 में 0। भाई यार कट 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 कट, मान लो ये है सामने स्क्रीन है, तो यहाँ से और यहाँ से बराबर डिस्टेंस, यहाँ से ये बराबर डिस्टेंस, यहाँ से ये बराबर डिस्टेंस, ये और ये बराबर डिस्टेंस, इसकी पाथ सेम, पार्ट डिफरेंस 0, इसकी पाथ सेम, पार्ट इसके समझ गए? चलो ये तो बात हुई सेंट्रल ब्राइट बनना। अब बात आती है कि सेंट्रल ब्राइट कितना ऊपर तक गया, क्योंकि कहानी तो यही कह रही है कि सेंट्रल ब्राइट, बोलो यहीं पे खत्म हो जाएगा कि इसके ऊपर, बोलो 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 बोलो, यहीं पे खत्म हो जाएगा इसके ऊपर जाएगा। तो अब बात ये आ रही है कि सेंट्रल ब्राइट कहां तक है। बड़ा आसान है इसको निकालना, बहुत आसान है। सेंट्रल ब्राइट वहां तक है जहां तक डार्क नहीं आया है, जहां पे पहली डार्क फ्रिंज आ जाएगी वहां सेंट्रल ब्राइट खत्म हो जाएगा। यानी जिस प्लेस पे पहली डार्क फ्रिंज मिल गई वहां पे सेंट्रल ब्राइट की लिमिट खत्म हो जाएगी। यानी अब अपना काम है पहली डार्क फ्रिंज पता करना। इतना नोट करो, फिर डार्क फ्रिंज पता करते हैं। इतना नोट करो, नोट किया? राजा को रानी से प्यार हो गया, ना तुम राजा ना तुम रानी, तुम क्यों प्यार के बारे में सोच रहे हो? गरीबी की जिंदगी है, पढ़ाई कर लो। राजा को रानी से, हाँ हो गया। अब बात आ रही है कि कहां पे पहली डार्क बनेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। अब सुनो 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 सुनो। वन डार्क, 1D मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ऐसे लिखेंगे 1D है ना। फर्स्ट डार्क फ्रिंज occurs at a point where delta x बोलूं, अच्छा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, चलो, where delta x is equals to, डेल्टा एक्स नहीं बोल सकते, एक काम करना पड़ेगा, यहां से और यहां का डिफरेंस बता रहे, चलो अभी बोल दे, डेल्टा एक्स चेंज करते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये तो गलत है, ये नहीं मान सकता मैं सर, इस पे तो ब्राइट बनता था, वो आइडिया सीधा, वहां दो सोर्स थे, यहाँ एक सोर्स है, कहानी बदल गई है। वेलकम टू द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एंड नीट, थिंग्स विल चेंज एवरी डे। यहाँ डेल्टा एक्स लैम्डा हो गया, जब डेल्टा एक्स लैम्डा होगा तब ब्राइट डार्क बनेगा। आओ देखते हैं कैसे। इसको मिटा लेंगे, प्यार से इसको नोट कर लिया एकदम खूबसूरती से, बहुत बढ़िया, मिटा रहे। कुछ लोग वीडियो को पॉज करके उस इंसान को ढूंढने गए जिसने कहा था साइंस ले लो, आ जाओ। हाँ इंटरफेरेंस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सब रट लेंगे, वीडियो बंद नहीं, वो भी नहीं, अभी बहुत सी चीजें अंदर बदलेंगी। मान लो ये डिस्टेंस अपना a है, ठीक है, ये डिस्टेंस अपना a है, थोड़ा सा छोटा करो, ये डिस्टेंस मान लो अपना a है, विड्थ ऑफ स्लिट इज a, यहाँ बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं, कोई एक वेवलेट आई होगी, उसके ऊपर अनगिनत पॉइंट सोर्स होंगे। मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, मान लिया सर, अच्छा मान लो पहला डार्क कहीं यहाँ पे पहुंच रहा है, इस जगह पी पॉइंट पे, ये बहुत ही मैग्नीफाइड वर्जन है, ठीक है, इतनी बड़ी स्लिट ऐसे नहीं, अच्छा मान लो पहला डार्क यहाँ पहुंच रहा है, चलो नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं, फिर से क्या बोल दिया, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको B। तो जिस जगह पे AP और BP का डिफरेंस लैम्डा होगा वहां पे पहला डार्क बनेगा। यू कैन नॉट से डेल्टा एक्स लैम्डा, मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट राइट ओवर हियर, व्हाई? क्योंकि यहाँ बहुत से सोर्स हैं, सबका पार्ट डिफरेंस देखना होगा, यहाँ किसी एक का तो नहीं देख सकते क्या। सो व्हाट वी विल रादर से दैट BP माइनस AP, BP भावना पांडे माइनस अलग पॉइंट 2 इज भावना पांडे इज इक्वल्स टू लैम्डा। ऐसी जगह पर डार्क मिलता है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं,
क्या आपको याद है, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेंट्रल ब्राइट पे, यहां से हम एक डुंग 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 खींचेंगे, टेढ़ा हो गया, यहां से डुंग 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 खींचेंगे, इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। हाँ याद आ गया, इसको जब थीटा बोलते थे फिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराते थे, यही तो पार्ट डिफरेंस होता था, याद है? अरे देखो इसको, जो लोग पहली बार मेरा कोई लेक्चर देख रहे हैं, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, अदरवाइज आई बिहेव वेरी अच्छे से, यू नो, लाइक अ ओबीडियंट किड, लाइक अ ओबीडियंट टीचर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पढ़ाई कर लो, मैं ये कह रहा था कि बीपी और एपी के बीच का डिफरेंस यही तो होता था ना, पार्ट डिफरेंस यही तो आएगा, बाकी यहाँ से तो दोनों के रास्ते सेम है, यही पार्ट डिफरेंस है। तो बच्चों ये ए होता था तो ये एंगल थीटा मार्क हो जाता था, और ये कितना आता था, ए साइन थीटा। तो rather saying BP minus AP is equals to lambda, we will now say when A sin theta is equals to lambda, then we observe first dark। इसको नोट कर लो, अभी समझाएंगे कैसे, अभी समझाएंगे। When A sin theta, ये पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का, पहले और आखिरी सोर्स के बीच का, पहले और आखिरी सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस जब A sin theta है, which is lambda, जब lambda है जो कि A sin theta हमेशा होगा, तब डार्क स्पॉट ये क्लियर है ना यार, ये तो ए साइन थीटा होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहा बीपी माइनस एपी इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि ए साइन थीटा। व्हाट इज बीपी माइनस एपी? बीपी माइनस एपी इज ए साइन थीटा। बीपी माइनस एपी, बीपी में से एपी घटाओ तो देखो इस पाथ में से ये हटा दे, यही तो डिफरेंस है दोनों का। बीपी माइनस एपी इज दिस थिंग, यही तो एक्स्ट्रा इसके पास। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये कैसे हुआ, बात ये आई, अब इसको समझते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे अनगिनत सोर्स है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 100 सोर्स मानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर खचा गोइंग टू हियर खचा, 1 2 3 4, पूरे नहीं बनाऊंगा, यहाँ बहुत से सोर्सेस हैं, पहला फर्स्ट और लास्ट में 100, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस a/2 बोलो सही। पहले और आखिरी के बीच का पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है, इफ यहां देखो फर्स्ट एंड 100 के बीच का यहां पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर लैम्डा है, अगर पहले और 100 के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो सुनना, ये मैंने 20 से डिवाइड कर लिया, सुनना यहां कहीं 50 है, तो फर्स्ट एंड 51 के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 होगा। यहां से एक रे निकली और यहां से जस्ट इसके नीचे, क्या इन दोनों में पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 होगा? और अगर लैम्डा/2 होगा तो क्या ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं? लैम्डा/2 इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओए 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 ओए। इसी तरह से क्या सेकेंड एंड 52 के बीच में भी लैम्डा/2 का डिफरेंस होगा? यहां से सेकेंड सोर्स उठाओ और यहां से 52 आएगा, ये 51 से जा चुकी है, 52 से इन दोनों के बीच में भी क्या लैम्डा/2 है। तो बात लैम्डा में पहले वहां पे ब्राइट बन रहा था, यहाँ डार्क, तो वही समझा रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि यहाँ एक सोर्स नहीं, यहाँ बहुत से सोर्स हैं और सबका इंटरफेरेंस देखना होगा। तो पहला और 100 वाला के बीच में लैम्डा है, चलो उसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने काट दिया, छोड़ दो उसको। अब आओ पहले और 51 में कितना होगा, लैम्डा/2, ये पूरे में लैम्डा है, इसमें और इसमें, तो इसमें लैम्डा/2, दूसरे और 52 में लैम्डा/2, इसी तरह से तीसरे और 53 में लैम्डा/2, यानी जहां 50-50 का डिफरेंस होगा वहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 होगा, क्योंकि 100 के डिफरेंस पे पार्ट डिफरेंस, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में लैम्डा/2, इसके और इसके बीच में लैम्डा/2, इसके और इसके बीच में, यानी करते 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 50th एंड 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2, 50th यानी ये वाला भी कवर हो गया, और थर्ड और 53, फोर्थ और 54, 10 और 60, जहां पर। तो यार जब सबके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क ही तो बनेगा। पहले वाले ने 51 वाले को कैंसिल किया लैम्डा/2 यानी अपोजिट फेज में, लैम्डा/2 यानी अपोजिट में, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ कैंसिल। दूसरे वाले ने 52 वाले को कैंसिल किया,
तीसरे ने 53 को, चौथे ने 54 को, करते करते 50वें ने 100 को। सबके बीच में क्या हो गया? प्यार। प्यार नहीं, ब्रेकअप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है then it will be a dark spot. नोट करें, एक सोर्स नहीं है, यहाँ कई सोर्स हैं, करोड़ों। हमने 100 एग्जाम्पल लिया, हमने कहा 100 एग्जाम्पल लो, बीच में काट दो, एकदम मिड से काट दो। मिड से काट दिए तो ये पूरा a था, a/2 a/2। यहाँ का पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, तो यहाँ और यहाँ का λ/2, 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 वो सब आपस में 1 और 51 वाले आपस में इंटरफेयर के खत्म। λ/2 मतलब डिस्ट्रक्टिव, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, ये सब डिस्ट्रक्टिव। अब मैं यहां से ये हटा दूं, अब आपको फील हुआ डेल्टा x लैम्डा नहीं लिखना चाहिए था, वेयर a sin थीटा इज लैम्डा। इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो बट पाथ डिफरेंस लैम्डा नहीं है, नारा नारा नारे पाथ डिफरेंस λ/2 है। किसके बीच में? पहले और 51 के बीच में, दूसरे और 52 के बीच में, तीसरे और 53 53 के बीच में, चौथे और 54 के बीच में, 10th और 60th के बीच में, 20th एंड 70th के बीच में, इन सब के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 आएगा, क्योंकि 100 के डिफरेंस पे लैम्डा है तो 50 के डिफरेंस पे λ/2 होगा। λ/2 मतलब एक दूसरे को कैंसिल करके खा देंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब डार्क। वहां ऐसा क्यों नहीं था? वहां दो सोर्स थे, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, यहां से लाइट, यहां से लाइट, उनके बीच में डिफरेंस लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव। यहां कई सोर्स हैं, यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है डिफ्रैक्शन का। नोट करिए इसको। So now we can say when a sin theta is equals to lambda, then we have first dark, or we can say when sin theta is equals to lambda by a, then we have first dark. फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं या डार्क। अब आपको पता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो थीटा होता है बहुत छोटा होता है। रीजन ये होता है इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलते हैं। दिस इज नॉट दैट डी, दिस इज डार्क, दिस इज जस्ट डार्क। तो आपको पता है कि इसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और कंडीशन ये होगी कि डी इज मच 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 ग्रेटर देन ए। यस, यहाँ पे भी कंडीशन है। ये डिस्टेंस बहुत दूर होगा, स्क्रीन बहुत दूर रखी होगी। अगर स्क्रीन बहुत दूर रखी होगी तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। अरे यार फ्रिंजेस बहुत ऊपर कहां जा रही? फ्रिंजेस तो ब्राइट के जस्ट बगल बगल है। लाइट गई, पतले से छेद से लाइट गई, इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राइटनेस है, उसके बाद फ्रिंजेस, उसके बाद फ्रिंजेस भी खत्म। यानी ये जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है जहां तक फ्रिंजेस है। फ्रिंजेस इसमें देखने में लग रहा है बहुत ऊपर है, ये तो मैंने जूम वर्जन बनाया। असल में तो क्या है कि जैसे मान लो असल में तो क्या है, जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ये मान लो ये है, तो असल में तो यहीं पे सारी कहानी खत्म हो गई। इतने में ब्राइटनेस, इसके बाद थोड़ी सी फ्रिंजेस, और उसके बाद खेल खत्म। यानी जो एंगल बन रहे होंगे दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि स्क्रीन बहुत 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 दूर है। The angle will be very 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 small. तो जनरली क्या होगा, दिस थीटा विल बी वेरी 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 स्मॉल। फ्रिंजेस बहुत दूर तक कहां बन रही है? थोड़ी सी एरिया में दूर, ऐसा एकदम दूर स्क्रीन रखी है और वहां पे थोड़ी सी फ्रिंजेस, ब्राइट है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो एंगल तो बहुत ही छोटा बन रहा है। और आपको पता है जब थीटा वेरी 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 स्मॉल होता है देन sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो वी विल से sin थीटा की जगह थीटा रख देंगे, हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a, और हम लिख देंगे थीटा 1d, यानी फर्स्ट डार्क। इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, और पूरे डिफ्रैक्शन में हम एंगुलर पोजीशन पे ही ध्यान देंगे। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा या एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। नोट करें, फिर सेकेंड डार्क की बात करें, फिर तो रेगुलर हो जाएगा। सेकेंड की बात हो जाएगी तो थर्ड फोर्थ तो फिर क्लियर ही हो जाएगा। नोट करें इसको, छाप लिया? पॉज करके नोट करना है, ऐसे ही नोट कर रहे हैं पॉज करके। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ तुम। नहीं, मैं कोई टिकटॉक वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। टिकटॉक से मेरे पास मेल भी आया था। टिकटॉक मतलब ये तो नहीं कह रहा फाउंडर, पता नहीं, बट कोई थे जिनका नाम ऐसे लिखा था मेल में,
ऐसे करके आया था मेरे, फिर चिंगा चुंगू कुछ ऐसे था। सो सॉरी, आई एम नॉट रेसिस्ट बट आई लव माय इंडिया एंड आई कांट रीड दिस, द प्रॉब्लम इज। तो उनका था कि आप टिकटॉक पे आइए तो आपको 50,000 रुपए देंगे। सर पैसा पढ़ ले हाँ, 1 मिनट में आप वहां पे डिफ्रैक्शन पढ़ाइए टिकटॉक पे। तो क्या सो जहां पे थीटा, ये जहां पे क्या बोल रहा था भूल ही गया, सॉरी। जहां पे a sin थीटा लैम्डा के बराबर हुआ, पहले और आखिरी सोर्स के बीच में लैम्डा का डिफरेंस है, बट बाकी सब के यानी फर्स्ट ऑफ 51 सेकंड ऑफ 50 सब के बीच में लैम्डा बाय 2, एक्चुअल जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 है। वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, वहां फर्स्ट डार्क मिला a sin थीटा इक्वल लैम्डा, sin थीटा से लैम्डा बाय a। फिर मैंने कहा क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, d इज मच 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 ग्रेटर देन a, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली थीटा विल बी वेरी स्मॉल। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि फ्रिंजेस बहुत दूर तक नहीं बनती कि थीटा वहां तक जाएगा, फ्रिंजेस थोड़ी सी दूर, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, हेंस थीटा फॉर फर्स्ट आर्क इज लैम्डा बाय ए। यहां से आपको एक चीज और दिख रही है कि ए, चलो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, सेंट्रल राइट की भी कहानी बताते हैं। तो यहां तक आ रहा है सेंट्रल राइट, इधर भी सेंट्रल राइट बनाते हैं। मिटा रहे इसको, नोट कर लिया? ओके। ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, तो वहां बना, इसी तरह से नीचे भी बनेगा, है कि नहीं? इधर भी तो बनेगा। फर्स्ट डार्क, सेम कहानी, सेम सारी बातें, है ना? यहाँ पे P डैश ले लो, फर्स्ट डार्क, यानी ये पूरा रीजन है सेंट्रल ब्राइट का। इस बार ये डिस्टेंस आप चाहो तो निकाल सकते हो। आप ये आपने बोला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए इस जगह के लिए। अच्छा, आपको पता है अगर थीटा छोटा होता है, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तब साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, सब बातें सही होती है, नियरली इक्वल टू थीटा भी सब सही है। तो यहां से आप साइन थीटा की जगह tan थीटा रख दो, इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। अच्छा, मान लीजिए डिस्टेंस y है, पूछा नहीं जाता y, इसमें एंगुलर पूछा जाता है। मान लो डिस्टेंस y किया था ना YDSE में भी, y डिस्टेंस ले लिया, ये मान लो डिस्टेंस y है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y बटे d, y बटे d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई a, सो y इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई a, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, ये लिख देते हैं, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर नहीं है तो एक्चुअल y डिस्टेंस बताती है फर्स्ट डार्क, d लैम्डा बाई a। वहां पे क्या आ रहा था, d लैम्डा बाई d आता था, ब्राइट के लिए आता था यहाँ डार्क के लिए आया है। So you don't need to remember this, you should remember this angular position। ये वाली क्वेश्चन इतनी नहीं पूछता, थीटा फर्स्ट डार्क इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई a, थीटा सेकंड डार्क 2 लैम्डा बाई a, थर्ड डार्क 3 लैम्डा बाई a, ऐसे चलता है। y फर्स्ट डार्क d लैम्डा बाई a, दूसरा 2d लैम्डा बाई a वगैरह वगैरह। अब मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि ये डिस्टेंस कितना है y के टर्म्स में अगर देखें तो d लैम्डा बाई a, और ये भी कितना हो जाएगा, d लैम्डा बाई a। सो दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल प्राइम, ये सेंट्रल मैक्सिमम 2d लैम्डा बाई a, और एंगुलर विड्थ देखोगे तो 2 लैम्डा बाई a। थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी फिर से। चलिए आगे बढ़े, सेकंड डार्क की बात करें। y फर्स्ट डार्क कितनी दूर बन रहा है, d लैम्डा बाई a, ये भी बता दिया। चलो कंफ्यूज नहीं होने का, बात करो आराम से, सेकंड डार्क की बात करते हैं, सब समझ में आएगा, सब मजे में आएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो बात ओके, लेट अस से कि ये पॉइंट P नहीं है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, पहले डार्क आएगा फिर ब्राइट आएगा फिर दूसरा डार्क। लेट अस से दिस इज अ पॉइंट Q वेयर सेकंड डार्क अकर्स, सो 2D सेकंड डार्क अकर्स एट अ प्लेस वेयर BP minus AP is equals to 2 lambda. What is BP minus AP? अच्छी BQ हो गया, BQ minus AQ is equals to 2 lambda. And what is BQ minus AQ? A minus A is A sin theta. So it is the place where A sin theta is equals to 2 lambda. ये याद रखो आप, सेकेंड डार्क की कंडीशन, फर्स्ट डार्क A sin theta lambda पे। अब बात आती है कैसे हुआ, हमें तो आदत है सर 2 लैम्डा पे ब्राइट पढ़ने की। यहाँ पे 100 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे पहला, यहाँ पे 100। अच्छा, 2 लैम्डा मिल गया,
इसको लैम्डा बाई टू के उसमें डिवाइड करो, इसके इसके बीच में कितना है 2 लैम्डा, फर्स्ट एंड 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है ना, तो इसको लैम्डा बाई 2 में देखते हैं। तो इसके 4 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75 और यहाँ पे कहीं 100 और यहाँ पे फर्स्ट लाइट सोर्स। ठीक, अगर पहले और 100 के बीच में 2 लैम्डा है तो पहले और 50 के बीच में लैम्डा होगा और पहले और 25 के बीच में लैम्डा बाई 2। तो हम बोलेंगे 25 नहीं 26, फर्स्ट एंड 26। अब इतना परफेक्ट मत रखो कि 25 होगा, करोड़ों लाइट सोर्स है यार, एग्जैक्ट काउंट पे मरो भी मत। यहां से फर्स्ट, यहां से 26, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह से सेकंड एंड 27 लैम्डा बाई 2, थर्ड एंड 28 लैम्डा बाई 2। समझ रहे हो, फर्स्ट और 100 के बीच में 2 लैम्डा है तो फर्स्ट और 50 के बीच में लैम्डा होगा, तो फर्स्ट और 26 के बीच में लैम्डा बाई 2, 27 लैम्डा, 25 25 का डिफरेंस जब होगा तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई लैम्डा अप्रोक्स है एकदम। सर यहाँ तो 99 का डिफरेंस, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटी बता रहे हैं कि करीब करीब ये जो पॉइंट होंगे, ये जो 100 तो है भी नहीं करोड़, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा, यानी ये सभी दूसरे को कैंसिल करेंगे, करते 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 25 एंड 50 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 होगा, यानी ये सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को खा जाएंगे। पहला वाला 26 वाले को खाएगा, दूसरा वाला 27 वाले को खाएगा और 25 वाला 50, 25 वाला क्रश 50 वाला ट्रफ, या वाइस वर्सा जो भी है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते चले तो हम देखेंगे कि 51st एंड 100, 51st एंड 100 नहीं, सॉरी 51st एंड 76, 51st एंड 76, ये डिस्टेंस भी कितना होगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, भाई इनके बीच में लैम्डा कितना है लैम्डा, तो यहां तक इनके बीच में 2 लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 4 भाग में बांट दिया ना, पूरा कितना है 2 लैम्डा, तो 4 भाग में लैम्डा बाई 2, तो ये और ये लैम्डा बाई 2। इस तरह से 52 एंड 77 लैम्डा बाई 2, करते 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 75 एंड 100 लैम्डा बाई 2, यानी 25 का डिफरेंस जब रख रहे हैं, जब 25 का डिफरेंस रख रहे हैं तो लैम्डा बाई 2, यानी ये सारे भी करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सब कैंसिल हो गए यार, देखो इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, करते करते ये पूरा मर गया। फिर उसके बाद 51 ने मारा 76 को, 52 ने मारा 77 को, 53 ने मारा 78 को, करते 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 ये पूरा भी नष्ट हो गया। कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ ही नहीं बच्चे, तो परफेक्ट डार्क स्पॉट दिखेगा, बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंचेगी। सो देन वी विल से दैट a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। बात समझ में आ रही, लैम्डा बाई 2 के भाग में बांट देना, पूरा कितना, किसी को तुम्हें समझाना थोड़ी है, पूरा 2 लैम्डा है तो लैम्डा बाई 2 में कितना भागोगे, 4 भाग में बांटोगे, पहले वाले का 26 वाले से, दूसरे सबका करते करते कैंसिल। शुरुआत से 1 से लेके 25 को कौन कैंसिल किया, 26 से लेके 50, 1 और 26 में लैम्डा बाई 2, 2 और 27 में लैम्डा बाई 2, इस तरह से 51 वाले को 76, 52 वाले को 77, लैम्डा बाई 2 सब कैंसिल। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सेकंड आर्क, और वी कैन से व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई a, and if theta is very small, which is most of the time, then you will say theta for second arc is equals to 2 lambda by a। कोई आपसे कहता है y बताओ सेकंड आर्क का, बहुत दिक्कत नहीं है, y for second arc बोलो क्या हो जाएगा 2d lambda by a। अरे यार थीटा की जगह tan थीटा बराबर है, इस समय छोटे होने की वजह से tan थीटा क्या होगा y बटे d, y बटे d इज इक्वल्स टू दिस, तो y इज इक्वल्स टू 2d लैम्डा। क्लियर है, नोट करें। छाप लिया, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लें, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, टा 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 टा, मिटा दें। अब इसी तरह से जब 3 लैम्डा होगा तो तीसरा टास्क 3 लैम्डा में 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के 3 लैम्डा में 6 बन जाएंगे ना। हाँ, तो ऐसे खेल करना है। सो नाउ यू कैन से दैट
a sin theta is equals to lambda, we get first dark, or when sin theta is equals to lambda by a, we get first dark, or theta is equals to lambda by a is first dark की condition. Y for first dark is 2d, first dark is d lambda by a. Similarly, when a sin theta is equals to 2 lambda, then we get second dark, दूसरी डार्क फ्रिंज दिखेगी, यानी sin theta is equals to 2 lambda by a. लास्ट में आपको दिखेगा थीटा बहुत छोटा है, थीटा फॉर सेकंड डार्क इज 2 लैम्डा बाय a. ये d और d अलग है ना, ये d डिस्टेंस वाला, ये डार्क के लिए है. अब y फॉर सेकंड डार्क विल बी 2d लैम्डा बाय a. करते 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 अब आपको समझ में आ गया. इस तरह से थीटा फॉर थर्ड डार्क will be 3 lambda by a, theta for fourth dark will be 4 lambda by a, and करते 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 theta for nth dark बोल दो n lambda by a, and इसी तरह से y for third dark will be 3d lambda by a, y for fourth dark will be 4d lambda by a, और इधर से करते 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 y for nth dark will be nd lambda by a. ये हुई डार्क की कहानी. अब बात करते हैं ब्राइट की. फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड डार्क 3. एंगुलर पोजीशन है, इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन में इसकी बहुत बात होती है, एंगुलर पोजीशन. और ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट. सारे डिस्टेंस कहां से ले जाते हैं? सेंट्रल ब्राइट से. क्लियर है? मिटा लें इसको, नोट कर लें. अब किसी ने YDSE नहीं देखा, आ गया इस पे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा. देखो इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा YDSE. क्लियर? चलो 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए. ठीक. So when a sin theta is equals to n lambda, then we get nth dark for which theta is equals to n lambda by a and y is equals to nd lambda by a, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है. ब्राइट की बात करें, देखो यार वैसे तो हम ब्राइट बिना पढ़ाए बोल दें कि दो डार्क के मिड में ब्राइट होता है. बहुत आसान है. सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, बहुत आसान है. फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन बताओ, लैम्डा बाई ए. सेकेंड डार्क की एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा बाई. इनके मिड में होगा ब्राइट, एकदम मिड में. भाई यहां तक तो ब्राइट ही था ना. इन दोनों के मिड में यहां कहीं होगा फर्स्ट ब्राइट. 1 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई, यानी 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी 3/2. बोलो समझ में? ये 1 लैम्डा बाई है, ये 2 लैम्डा बाई, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.5, तो 3/2 यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बनेगा, एकदम मिडवे बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड सेकंड डार्क. ऐसे कई किताब बताया, बट हम समझाएंगे भी इसको फर्स्ट ब्राइट का. चलो बताते हैं कैसे. फर्स्ट ब्राइट occurs when, चलो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं थोड़ा देखिए, कुछ चेंज करते हैं. लेट इट बी व्हाट, P, एक P या Q रख लेते हैं. हाँ तो वो पास करना पड़ेगा ना, कि बाहर सब्जी वाला आलू आलू करके चिल्ला रहा था. अच्छा ही लगता सुनने में, क्या पढ़ा रहे हैं बीच में आलू. सो फर्स्ट ब्राइट अकर्स व्हेन, इसको चलो क्या बोले, P Q R जो बोलना बोलो, लेट इट बी पॉइंट P. अकर्स एट a place where P बोल देगा, where BP minus AP is equals to 3 lambda by 2. very very important. BP minus AP is 3 lambda by 2, यानी ये जो A sin थीटा है ये 3 lambda by 2. 3 lambda by 2 पे तो दूसरा डार्क बनता था YDSE में, यहाँ पहला ब्राइट बना. यहाँ ये भी एक बात है कि लैम्डा by 2 में नहीं बना सकते,
कई लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, एक मिनट बताता हूँ। कई लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं कि वाई डी एस सी, अच्छा पहला टार्क बनता है लैम्डा बाई 2 में, दूसरा टार्क बनता था वहां पे 3 लैम्डा बाई 2। अच्छा तो डिफ्रैक्शन में इसका उल्टा करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो चतुर है, मैं तो दिमाग लगा लेगा। फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगा, लैम्डा बाई 2 पे। सेकंड ब्राइट कहाँ बनेगा, 3 बाई 2 लैम्डा बाई 2 पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पहला ही ब्राइट 3 लैम्डा बाई 2 पे, क्योंकि क्योंकि लैम्डा बाई 2 पे तो ब्राइट है। टॉपिक फील तभी होगा जाओगे तो बढ़िया से आएगा। पहला डार्क, पहला डार्क कहाँ पे आ रहा है, पहला डार्क कहाँ पे आ रहा है, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ए साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। जहां पे ए साइन थीटा कितना है, लैम्डा, जहां पे ए साइन थीटा कितना है, लैम्डा। तो यार लैम्डा बाई 2 पे तुम कैसे सोच रहे हो कि ब्राइट बना दे। वाई डी एस सी का जस्ट उल्टा नहीं करना है। कई लोग रट के जा रहे एग्जाम में वाई डी एस सी का उल्टा कर देंगे। सुनो सुनो, हम बताते हैं, दोस्त जो पढ़ाते हैं हम बताते हैं, सुनो वाई डी एस सी का उल्टा कर दो सबसे। ब्राइट से डार्क करने में सही था, डार्क से ब्राइट करने में नहीं सही होता। पहला डार्क लैम्डा बाई 2 में, पहला ब्राइट लैम्डा, नहीं भाई लैम्डा बाई 2 तो बीच में कहीं यहां पड़ जाएगा जहां पे ब्राइटनेस ही चल रही है। यहां ब्राइटनेस स्टार्ट ही हो रही है 3 बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 से। एक्सप्लेनेशन ओके। कितने सोर्स हैं, 100, 100, यानी 99 कर लो, 3 भाग में काटना है ना, 99। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, 3 लैम्डा बाई 2 मैंने कहा था कितने भाग में काटो, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के हिसाब से। 2 लैम्डा था तो 4 में काटा, 3 लैम्डा बाई 3 में काट लो, 1 2 3। यहाँ मान लो 33, यहाँ मान लो 66, यहाँ 99। फर्स्ट और 99 में मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, मान लिया, नहीं कितना है 3 बाई 2 लैम्डा है, मान लिया हमने कि पहले और 99 में 3 बाई 2 लैम्डा है, जो कि डिस्ट्रक्टिव है। अगर कोई हमसे कहता है साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2, हम वाई डी एस सी पढ़ के आए होते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी। बट वेट अ मिनट, यहाँ फर्स्ट और 99 का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत इंटरफेरेंस हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंड 33 में क्या होगा, लैम्डा बाई 2। अरे भाई ये पूरा 3 लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, बोलो होगा पूरा 3 लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट और 33 में 3 लैम्डा बाई 2, सेकंड और 34 में 3 लैम्डा बाई 2, थर्ड और 35 में 3 लैम्डा बाई 2। आर यू गेटिंग? इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, सब मार देंगे तब तो डार्क ही बनेगा सर, तो आप ब्राइट बताते, रुको रुको, पहले और 99 बीच में 3 लैम्डा बाई 2 यहाँ होने, मैंने कहा 3 भाग में काट लो, पहले तो लैम्डा बाई 2 के भाग में काट लेते हैं इसको, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भाग दिया। तो फर्स्ट से 33वां मर जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले और 33 बीच में लैम्डा बाई 2 ये एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे को बर्बाद कर दिए, यही तो होता ही है। और सेकंड वाले ने 34 के साथ शादी करके उसको बर्बाद कर लिया, थर्ड वाले ने 35 के साथ शादी करके उसको बर्बाद कर लिया, करते 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 33 वाले ने 66 वाले के साथ शादी करके उसको भी बर्बाद कर दिया। 33 वाले ने फर्स्ट और 34 ले लो, फर्स्ट और 34, सेकंड और 35, थर्ड और 36, 33 और 33 एंड 66, बोला सही है। पहले वाले ने 34 वाले को मारा, दूसरे वाले ने 35 वाले को मारा, तीसरे वाले ने 36 वाले को मारा, चौथे वाले ने 38 वाले को मारा, करते 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 33 वाले ने 66 वाले को मारा, और ये सब मर गए। यानी इनका तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सर ये तो डार्क होना चाहिए, रुको ठहरो बता रहा हूं, ये तो बच गए, इनको मारने के लिए भी कोई नहीं बचा, इनको मारने के लिए भी कोई नहीं बचा, ये सारे रह गए। इसके बाद और कोई लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस नहीं है। तो ये जितने सोर्सेज हैं ये प्रोड्यूस करेंगे ब्राइटनेस। हाँ पर ये उतनी ब्राइटनेस नहीं है जितनी सेंट्रल पे थी, क्योंकि सेंट्रल पे सारे के सारे 100 सोर्सेज, सारे के सारे 100 सोर्सेज पार्ट डिफरेंस 0 देके मस्त ब्राइटनेस दे रहे थे। यहाँ उतनी ब्राइटनेस नहीं रहेगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। यही तो मैं बता रहा था, धीमे धीमे ब्राइटनेस कम होगी। ऊपर तो पूरा डार्क है ना इसके, यहाँ तो लाइट घुसेगी नहीं, लाइट इतने छेद में से घुसेगी, थोड़ा अगल बगल घुसेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ब्राइटनेस थोड़ी कम तो है, क्योंकि सारे शॉर्ट सोर्सेज रोशनी इनकी वजह से है। 66 to 99, 66 तो चला गया, चलो 67 to 99 आर रिमेनिंग,
एंड दे प्रोड्यूस ब्राइटनेस। एक्सप्लेनेशन को समझ में आया? यहाँ भी मरे हैं, कट्टन कुट्टा यहाँ भी खेला गया। मैंने कहा देखो जितना भी लैम्डा बाई 2 का जितना भी भाग हो सके कर लो। जब लैम्डा था तो 2 भाग किया लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा था 4 भाग किया, 3 लैम्डा बाई 3 भाग कर लिया। मैंने कहा पहले ने 34 को मारा, दूसरे ने 35 को, इन सब ने मार के दूसरे को बर्बाद कर लिया शादी करके। इनके पास शादी करने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है, खुश ब्राइट स्पॉट। सो नाउ वी कैन से द फर्स्ट ब्राइट अकर्स व्हेन a sin theta is equals to 3 lambda by 2 और थीटा छोटा होगा तो फर्स्ट ब्राइट के लिए लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2 सीधा लिख सकते हैं। थीटा इज वेरी स्मॉल, sin थीटा और थीटा बराबर। इस तरह से हमको कोई पूछे y की वैल्यू क्या होगी तो y फॉर फर्स्ट ब्राइट विल बी, इसमें d आ जाएगा 3d लैम्डा बाय 2। इसमें a भी तो आएगा, a sin थीटा इज इक्वल्स टू जस्ट अ सेकंड, sin थीटा विल बी 3 lambda by 2a and theta will be also 3 lambda by 2a, giving the reason theta is very small and theta is nearly equal to sin theta. Is there a y for first bright will be 3 lambda by 3d lambda by 2a। अब सही है, थीटा को tan थीटा के बराबर कर दो, tan थीटा will be, इसको y बोल देंगे, y बटे d, tan थीटा will be y बटे d, तो d उधर से लैम्डा बाई 2 पे ब्राइट नहीं है, ये बात याद रखना। पूरा वाईडीएससी का उल्टा नहीं करना है सिर्फ। अब जो लोग बढ़िया से पढ़ के आए वो समझ रहे होंगे हाँ बात तो सही बताई बंदे ने, घुमा फिरा के बताई, बात सही बताई। क्लियर है? सेकंड ब्राइट भी देखना है कैसे बनता है कि फॉर्मूला बता दे, देखना है। बेटा नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लिया? जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबान तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार। सेकंड ब्राइट अगर जगह प्लेस वेयर बीपी माइनस पी ले क्यू ले उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पॉइंट है वो तो। वेयर बीपी माइनस एपी इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 2 और यू कैन से a sin theta is equals to 5 lambda by 2। आप कहोगे समझाओ, हम समझाएंगे आपको बिल्कुल। कितने पार्ट में तोड़ोगे इसको? 5 पार्ट में। लैम्डा बाय 2 के 5 पार्ट हो सकते हैं, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 हो गए मेरे ख्याल से। टक 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 टक, ये पहला सोर्स और यहाँ पे 100 सोर्स, तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80। बोलो सही, 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 lambda by 2, so this will be lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2। फिर से पहले और 100 के बीच में पाथ डिफरेंस देखेंगे तो 5 lambda by 2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कह रहा है डार्क बनेगा। और देखते हैं, हम बात करते हैं, इसको तो काट दो, फर्स्ट एंड 21st के बारे में। फर्स्ट एंड 21st के बारे में मेरे ख्याल से पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। सेकंड एंड 22 के बारे में मेरे ख्याल से पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। थर्ड और 23 के बारे में मेरे ख्याल से पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। करते 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 20th एंड 40 पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, सबने एक दूसरे से शादी की, एक दूसरे को मार दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इसने इसको मारा, 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 करते 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 20 ने 40 को मार दिया, ये तो खत्म हो गया, ये तो सब कैंसिल हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस में। अच्छा आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाओ। 41 एंड 61 लैम्डा बाई 2, 41 एंड 61 लैम्डा बाई 2, 42 एंड 62 लैम्डा बाई 2। बोलो सही बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना लैम्डा बाई 2, तो 41 61 लैम्डा, फिर ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो करते 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 इसने इसको मार दिया। बोलो समझ में आया? इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने करते 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 और नहीं दिया, करते 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 60 एंड 80 लैम्डा बाई 2। इन्होंने भी क्या कर लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी मार गया। बट ये बच गए लास्ट के 20 सोर्स। पिछली बार 33 सोर्स बने, चलिए ना 32 बोल लो, मैं बोल रहा हूँ करोड़ों सोर्स है, हमारी गिनती इसमें सही नहीं है, परसेंटेज में थोड़ा बोल सकते हैं। तो करीब करीब यहाँ पे 20% करीब करीब सोर्स बच गए। पिछली बार 33% के आसपास सोर्स बच गए। ये किसी को नहीं काट पाएंगे, इनके खुद ही भाई इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, बाकी तो नहीं है।
So these sources of light doesn't marry anyone and they are very happy, and these will produce brightness. 81 to 100 will produce brightness. समझाने का तरीका है, असल में तो कितनी ब्राइटनेस होगी इसके लिए अलग फॉर्मूला है। will produce brightness. बोलो समझ में आ गया? 7 लैम्डा बाई 2 में क्या करोगे, 7 हिस्सों में भाग दोगे, पहला वाला दूसरे को मार देगा, तीसरा वाला चौथे को मार देगा, पांचवा वाला छठे को मार देगा, सातवां हिस्सा बच जाएगा। 9 लैम्डा बाई 2 में 9 भाग में काट दोगे, पहला दूसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा, पांचवा छठे को मारेगा, सातवां आठवें को मारेगा, नौवां बच जाएगा। क्लियर हो रही है बात? So we get that second bright occurs at a place when a sin theta is equals to 5 lambda by 2 or sin theta is equals to 5 lambda by 2a, and if theta is very small, we can say theta for second bright is 5 lambda by 2a, and similarly we can say that y for second bright is equals to 5d lambda बटे a। बोलो सही, 5d lambda बटे a। नोट कर ले, ये एंगुलर पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन। क्या nth के बारे में कमेंट कर पाओगे आप? नोट करो, फिर nth के बारे में कमेंट करते हैं। नोट कर लिया? इश्क इबादत बन गया। देखो यहां पे 2n-1 नहीं वर्क करेगा, दिखा रहा है क्यों नहीं वर्क करेगा। अब अगर हम ब्राइट की बात करें तो ब्राइट कहानी ये है कि जब a sin थीटा या तो 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो, या 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो, या 7 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो, तब ब्राइटनेस मिलती है। ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकेंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट। और यू कैन से व्हेन sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2a और 5 lambda by 2a or 7 lambda by 2a, or you can say when sin theta is very small, तो sin theta के बराबर 3 lambda by 2a, 5 lambda by 2a, 7 lambda by 2a। ध्यान देने की बात ये कि ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है। अगर आप 2n-1 वाला फॉर्मूला यूज करते हो यहाँ पे कि थीटा फॉर nth ब्राइट को आप लिखते हो 2n-1 लैम्डा बाई 2a, तो वो गलत है। n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 2 -1 लैम्डा बाई 2a ना, n की वैल्यू 1 पुट करो। थीटा फॉर फर्स्ट ब्राइट 2 1 2 -1 लैम्डा बाई 2a ना, यहाँ 2n+1 चलेगा। अब सही हो गया। n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 2 +1 3 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2 4 +1 5, 2n+1 चलेगा। ये बात यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हुई YDSE से कि थीटा फॉर nth ब्राइट is equals to 2n+1 lambda by 2a, y for nth bright is equals to 2n+1 d lambda by a is equals to 2n+1 d lambda by a sin theta is equals to 2n+1 lambda by a for nth। फर्स्ट ब्राइट n की वैल्यू 1, 2 1 2 +1 3 लैम्डा बाई। a sin थीटा को जब लेके जाओगे 2n+1 लैम्डा बाई, n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 2 +1 3, a कहां से ला रहा 2। कंफ्यूज हो गया, ये पार्ट डिफरेंस है ना। इसके बाद a नीचे जाएगा तब आएगा, लिखते लिखते जल्दबाजी में लिख रहा हूं। थीटा पकड़ के बैठो, थीटा इसका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मिटा रहे, नोट कर लो पॉज करके। तो अब ब्राइट भी समझ में आ गया, डार्क भी समझ में आया, कैसे बनते हैं भी समझ में आया, पोजीशन भी समझ में आई, एंगुलर पोजीशन भी समझ में आई, और nth के लिए भी लिखना आ गया। बहुत बढ़िया।
चलो एक बार साइड में लिख के स्क्रीन पे डायग्राम बनाते हैं, मजा आएगा। एक बार साइड में सब लिख लो पहले। डार्क की बात करें, तो थीटा फॉर nth डार्क ए साइन थीटा से बात करें। चलो ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 पे फर्स्ट डार्क, सेकंड पे सेकंड डार्क, या साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ए, या थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ए गिविंग रीजन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, या y इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाई ए। ब्राइट की बात अभी अभी की हम लोग ने। ब्राइट की कहानी क्या है, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। थीटा को भी हम कह देंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, और y को हम कह देंगे 2n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2a। क्या दिखाई पड़ रहा है लास्ट तक? क्या लास्ट तक दिखाई पड़ रहा है? ये हुई समरी जितना अभी तक पढ़ा उसकी। अब जरा स्क्रीन पे इसको ड्रॉ करते हैं और फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई है, थोड़ा बना के देखते हैं, थोड़ा फील आ जाएगा। फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। मैंने कहा था इस लेक्चर में पूरा क्लियर होगा, टेंशन नको, टेंशन नको। आओ, ये रहा सेंट्रल राइट, और एंगुलर पोजीशन की बात करने जा रहा हूं मैं। एंगुलर पोजीशन की मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर से बोल दे रहा कि मैं यहाँ पे y की नहीं थीटा की बात करूंगा, ठीक है। y की नहीं, मैं थीटा की बात करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट डार्क का कर्व हुआ, एंगुलर पोजीशन कितनी है फर्स्ट डार्क की, लैम्डा बाई ए। सेकेंड डार्क का कर्व हुआ, एंगुलर पोजीशन क्या है, 2 लैम्डा बाई ए। थर्ड डार्क का कर्व हुआ, एंगुलर पोजीशन क्या है, 3 लैम्डा बाई ए। बोलो सही है? We are talking about angular position theta. सेम कहानी इस तरफ भी कर सकते हो। फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्क 2 लैम्डा बाई ए, एंड फॉलोड बाई थर्ड डार्क 3 लैम्डा बाई ए। ब्राइट की बात करें तो यहां कोई ब्राइट नहीं आ रहा, ये पूरा सेंट्रल ब्राइट का रीजन है। लाइट एंटर्स दी शैडो रीजन, तो ये शैडो रीजन में लाइट घुस गई है, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट यहां पे कर होगा, विच विल बी 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a। बोलो क्लियर? थीटा एंड लैम्डा बाई a, इन दोनों के बीच में एकदम 1.5 लैम्डा बाई a पे। सेकेंड ब्राइट यहां मिलेगा आपको 5 लैम्डा बाई 2a। इस तरह से फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क के बाद आएगा, फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क के बाद आएगा 3 लैम्डा बाई 2a। सेकेंड ब्राइट यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2a। इसके बाद इसके ऊपर थर्ड ब्राइट आ जाएगा बच्चों 7 लैम्डा बाई 2a। यहाँ थर्ड ब्राइट आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 2a। 2 3 जा 6 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ये कहानी है। अब हम बात करें फ्रिंज विड्थ की, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। यहाँ एंगुलर कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो पहले बात करते हैं सेंट्रल की, क्योंकि ये सबसे अलग है। सेंट्रल की एकदम अलग है। इधर कितना थीटा है, लैम्डा बाई ए, इधर भी कितना थीटा है, लैम्डा बाई ए। यानी सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज 2 थीटा। ये था एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा बाई ऊपर लैम्डा बाई नीचे, विच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखेंगे सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ बाकियों से अलग आती है 2 लैम्डा ए। बाकी धीमे धीमे फ्रिंज विड्थ कम होती है, बट उसका डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको बस ये पता है सेंट्रल सबसे बड़ी होती है, लैम्डा बाई ऊपर लैम्डा बाई नीचे। लाइट एंटर्स द शैडो रीजन, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बढ़ जाती है। अब बात कर ले मान लो ब्राइट फ्रिंज की। ब्राइट की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट, ठीक है। फ्रिंज विड्थ को हम किससे डिनोट करें, डब्ल्यू से डिनोट करें, बीटा से या डब्ल्यू से कर लेते हैं। सो डब्ल्यू थीटा फॉर ब्राइट एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे?
थीटा सेकेंड डार्क माइनस थीटा फर्स्ट डार्क। यही तरीका होता है फ्रिंज विड्थ निकालने का। कंसेक्यूटिव डार्क को माइनस कर दो। भाई ब्राइट की फ्रिंज विड्थ कितनी है, सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क को डिफरेंस देख लो, उतना बड़ा ब्राइट होगा। भाई ब्राइट उतना ही तो होगा ना जहां पे सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का जितना रीजन है। तो थीटा सेकेंड डार्क इज 2 लैम्डा बाई ए, फर्स्ट डार्क इज लैम्डा बाई ए, सो यू गेट लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाई ए फॉर ब्राइट एज वेल एज फॉर डार्क। डार्क का भी सेम आएगा, W थीटा यानी एंगुलर फॉर डार्क। W है फ्रिंज विड्थ, थीटा मतलब एंगुलर, B मतलब ब्राइट। W मतलब फ्रिंज विड्थ, थीटा मतलब एंगुलर, D मतलब डार्क इज इक्वल टू थीटा सेकेंड ब्राइट माइनस थीटा फर्स्ट ब्राइट। ऐसे ही तो निकलेगा। फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई, हमें चाहिए डार्क फ्रिंज की विड्थ, तो सेकेंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट माइनस कर दो, इसकी विड्थ मिल जाएगी। सेकेंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट माइनस कर दो, ये डार्क की फ्रिंज विड्थ मिल गई। तो सेकेंड ब्राइट अकर हो रहा है 5 लैम्डा बाई 2 और फर्स्ट अकर हो रहा है 3 लैम्डा बाई 2। मान लो इसकी हम डार्क की फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर दो, 5 लैम्डा बाई 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, नीचे एलसीएम भी 2, 2 2 कैंसिल। So all the angular fringe widths are equal to lambda by a. All the angular fringe widths are equal to lambda by a except for central angular fringe width which is 2 lambda by a. ये भी एक डिफरेंस है इसका YDSE से। वहां पे सारी फ्रिंज विड्थ बराबर थी, यहाँ ऐसे तो रिड्यूस होती हैं जो प्रैक्टिकल में, बट हमारे सिलेबस में नहीं बता रहा, उसका कैलकुलेशन नहीं दे रहा। पर हमें ये जरूर पता है कि जो सेंट्रल है वो बहुत बड़ी है, 2 लैम्डा बाई थीटा। बाकी सब एंगुलर फ्रिंज विड्थ छोटी 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 लैम्डा बाई लैम्डा बाई। कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है। कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ है। ये एंगुलर है। अब आपको एंगुलर नहीं एक्चुअल चाहिए तो सबको d से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में चाहिए तो ये हो जाएगी आपकी 2d लैम्डा बाई a, ये हो जाएगा d लैम्डा बाई a और ये हो जाएगा d लैम्डा बाई a। पर ये इतने पॉपुलर नहीं है। ये एक्चुअल मतलब y की वैल्यू, मतलब एक्चुअल फ्रिंज विड्थ। हम तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बता रहे हैं। यहाँ एंगुलर पोजीशंस और एंगुलर सारी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देख लें इसको। अब हम जा रहे हैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाने, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ। क्योंकि हमने बताया कि जो पहली ब्राइट थी सेंट्रल ब्राइट, वो तो सारे सोर्स बना रहे थे। जो फर्स्ट ब्राइट थी वो सिर्फ 33 सोर्स बना रहे थे, 33। जो सेकंड ब्राइट थी 5 लैम्डा बाई 2, उसमें सिर्फ 20 सोर्स बना रहे हैं। जो थर्ड ब्राइट होगी 7 लैम्डा बाई 2, तो 100 को 7 हिस्से में काटो तो उतने से बना है। तो धीमे धीमे इंटेंसिटी कम हो गई। इसको नोट करें फिर उसको देखते हैं। पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया? चलिए इसको मिटाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ। I वर्सेस थीटा, थीटा भी हो सकता है और साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि थीटा और साइन थीटा की वैल्यू करीब करीब सेम है। तो किसी किसी किताब में I वर्सेस थीटा बना होगा, किसी में I वर्सेस साइन थीटा बना होगा। एक जैसा ग्राफ है, टेंशन न लो। किसी में A साइन थीटा से भी ग्राफ बना देता है, कोई टेंशन नहीं। एक जैसे ग्राफ है सारे। आओ देखो, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी ले ली, एक्स एक्सिस पे थीटा ले लिया। यहां मान लो कि थीटा की वैल्यू 0, यहां मान लो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई a, जहां पे बनेगा पहला डार्क। यहां थीटा की वैल्यू मान लो 2 लैम्डा बाई a, जहां बनेगा दूसरा डार्क। और यहां थीटा की वैल्यू मान लो 3 लैम्डा बाई a, जहां बनेगा तीसरा डार्क। ठीक है। सेम प्रकार से इस तरफ यहां लैम्डा बाई a, यहां 2 लैम्डा बाई a और यहां 3 लैम्डा बाई a। थीटा की वैल्यू डार्क के लिए हो गई। अच्छा, आप स्केल वगैरह से बढ़िया से बनाना, बराबर प्रॉपर डिस्टेंस पे।
चलो ये हुए डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। जरा ब्राइट की बात करें तो पहला ब्राइट मेरे ख्याल से बनेगा इनके बीच में, इस जगह पे 3/2 लैम्डा बाई ए, फर्स्ट ब्राइट। दूसरा यहां बनेगा 5/2 लैम्डा बाई ए, सेकेंड ब्राइट। इस तरह से पहला ब्राइट यहां बनेगा 3/2 लैम्डा बाई ए, फर्स्ट ब्राइट, और दूसरा यहां बनेगा 5/2 लैम्डा बाई ए, सेकेंड ब्राइट। एकदम बीच में बनता है 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 5/2। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट पे, ये मान लो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, इसको आई नॉट बोला जाता है। इसके बाद डार्क पे इंटेंसिटी 0, डार्क पे इंटेंसिटी 0 हो गई। इसके बाद फर्स्ट ब्राइट पे इंटेंसिटी इतनी नहीं हो सकती क्योंकि सेंट्रल पे तो सारे 100 के 100 सोर्स मिल रहे थे, पर पहले ब्राइट में अगर आपको याद हो, पहले ब्राइट के लिए 3 लैम्डा बाई 2 की कहानी चल रही है, 3 लैम्डा बाई 2 की कहानी चली, तो मैंने इसको 3 पार्ट में काटा था, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने, और ये सारे मर गए थे, सिर्फ इसकी वजह से ब्राइटनेस बनी थी, याद है? 3 पार्ट में काटा था, ये इसको मारा, ये पूरा खत्म हो गया था। एक ने 34 को मारा, दूसरे ने 35 को, तीसरे ने 36 को, 33 ने 66 को, सिर्फ ये बचे थे। यानी जो ब्राइटनेस है वो इतनी नहीं होगी। सेंट्रल ब्राइट की बात करें तो सेंट्रल ब्राइट तो सब मिलके बनाते थे ना, ये सब के लिए डेल्टा एक्स 0 था, तो वो तो सारे सोर्स ने बनाया था। पर फर्स्ट ब्राइट सारे सोर्स नहीं बना रहे, कुछ 33 सोर्स बना रहे, 33। तो इस इंटेंसिटी सेकंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट की सेंट्रल से थोड़ी कम हो गई, यहां पहुंच गया। फिर तो डार्क आ गया, डार्क में कोई टेंशन नहीं, इंटेंसिटी 0 कर दो, डार्क में कोई टेंशन नहीं, इंटेंसिटी 0। सेकंड ब्राइट की अगर याद करो 5 लैम्डा बाई 2, तो हमने स्लिट को 5 हिस्सों में काट दिया था, 1 से 1, 20, 40, 60, 80, 100, याद है? इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, ये पूरा मर गया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, ये पूरा मर गया, सिर्फ ये बचे थे 20 सोर्सेस, और कम हो गए 33 से 20, तो इंटेंसिटी इसकी और कम हो गई। उसके बाद डार्क आ गया 0। अब आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इस ग्राफ से एक बात समझ में आती है कि ब्राइट स्पॉट पे इंटेंसिटी ज्यादा है और डार्क पे 0 है। दूसरी बात कि हर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी बराबर नहीं है, सेंट्रल ब्राइट की सबसे ज्यादा, उसके बाद इंटेंसिटी गिरती जा रही है। नोट करें, बहुत खूबसूरत ग्राफ, बहुत ही खूबसूरत ग्राफ, वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? आई वर्सेस थीटा, किस जगह पे इंटेंसिटी कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे आपसे इंटेंसिटी पूछ ले तो उसके लिए बहुत लंबा डेरिवेशन है जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जो हम कर नहीं सकते। तो इंटेंसिटी एट एनी प्लेस जिसके लिए एंगुलर पोजीशन थीटा हो, जिस प्लेस की जो एंगुलर लोकेशन है थीटा हो, एट एनी प्लेस whose एंगुलर लोकेशन इज थीटा, उस जगह पे बच्चों इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बी, जहां पे एंगल थीटा है वहां पे इंटेंसिटी। अब यहां पे बीटा क्या है वो भी बता दे रहे, दिस बीटा स्टैंड्स फॉर थीटा, सॉरी स्टैंड्स फॉर पाई ए साइन थीटा बटे लैम्डा। इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फॉर्मूला जान लो आप कम से कम, वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो किसी भी जगह पे आपको इंटेंसिटी जाननी हो लाइट की थीटा एंगल पे किसी भी जगह पे, तो ये फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, वेयर बीटा इज पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। यानी इंटेंसिटी आएगी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा, बीटा इज पाई ए साइन थीटा, साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा इंटेंसिटी एट लोकेशन थीटा। वैसे ये पूछा नहीं जाता, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी गिरती जा रही है दिख रहा है।
कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम हो रही है। क्लियर है ये चीज? तो यहां तक आपको हमने पूरा डिफ्रैक्शन समझा दिया। अब आपका काम आया कि डिफरेंस बताइए YDSC में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। वैसे तो बहुत ही ज्यादा यहां पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको, बट कैलकुलेशन वाले डिफरेंस नहीं, जो दिख रहे हैं उन डिफरेंसेस की बात करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन YDSE interference, Young's double slit experiment interference, and single slit diffraction। डिफ्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं। अरे सर इतनी देर में आप बहु नहीं बता पाए ये तो आपने एक पर्टिकुलर तरह का डिफ्रैक्शन पढ़ा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने सिर्फ अभी, उसी से डिफरेंस हम बता पाएंगे। हमारे सिलेबस में यही है इन डिटेल। आओ देखते हैं। तो यहां ले लेते हैं हम लोग YDSE इंटरफेरेंस, और इस तरफ ले लो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। कई किताब में इतनी गलत तरह से इसको देता है, कई किताब में लिख देता है एक तरफ इंटरफेरेंस और एक तरफ लिख देता है डिफ्रैक्शन, और दोनों का फिर डिफरेंस समझा देता है। ना ना, एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कर, तुम भी यही देना, इधर इंटरफेरेंस इधर डिफ्रैक्शन, बट एक्चुअल में यार डिफ्रैक्शन इज इटसेल्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको फिजिक्स आती है वो समझ रहा है कि डिफ्रैक्शन में भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है। खूब ढेर सारे सोर्सेस हैं आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, पहला वाला 26 के साथ दूसरे, तो इंटरफेरेंस ही तो है। किताब में क्या करता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस दे देता है, ये लो बच्चे भी कुछ रटे जा रहे हैं। एक्चुअल चीज तो दोनों ही इंटरफेरेंस है, बस डिफरेंस क्या है वही तो बता रहे हैं। पहला डिफरेंस, इंटरफेरेंस occurs between two different sources। यहां पे दो स्लिट्स होती थी S1 एंड S2 नाम की, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता था। यहां क्या है, यहां क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स occurs, interference occurs between waves coming from different points of the same source। हमने क्या किया इसमें कि एक ही सोर्स है, उसके अंदर हमने मल्टीपल सोर्स इमेजिन कर लिए। है तो एक ही सोर्स, स्लिट तो एक ही है ना, बट इसके अंदर हमने मल्टीपल सोर्स इमेजिन कर लिए, और उन्हीं वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हमने देखा है कि λ/2 या लैम्डा जो भी। और यहां क्या था, इंटरफेरेंस दो स्लिट्स में था, यानी दो अलग अलग सोर्सेस का था। क्लियर हुई कहानी? तो पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे दो स्लिट है, यहाँ पे सिंगल स्लिट है। पहली बात तो यही थी कि यहाँ दो अलग अलग सोर्सेस का इंटरफेरेंस है, S1 S2। यहाँ एक ही सोर्स में हमने मल्टीपल सोर्सेस बनाए और उसका इंटरफेरेंस देखा। इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम सोर्स। दूसरी बात, फ्रिंज विड्थ की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में लिखना वही बता रहे हैं यहाँ पे। फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल। ऐसा हमेशा होता नहीं 100%, बट यहाँ डिफरेंस में क्योंकि 90% जो बातें सही है वही हम लिखेंगे ना, रेयर केसेस की बातें नहीं करेंगे। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, क्या थी बताओ, इज मोर देन अदर फ्रिंज विड्थ। अगर आपको याद हो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ थीटा फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 λ/a, एंड थीटा नहीं क्या बोला था फ्रिंज विड्थ को, w फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 λ/a। एंगुलर फ्रिंज विड्थ w थीटा फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 λ/a। और बाकी किसी की भी फ्रिंज विड्थ देखी हमने, w फॉर angular fringe width of any bright या angular fringe width of any dark, that was λ/a।
तो डेफिनेटली यहाँ फ्रिंज विड्थ बराबर नहीं है। तीसरी बात इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। और यहां तो ऐसा नहीं, इंटेंसिटी घटती जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर डिफरेंट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की सबसे ज्यादा, फर्स्ट ब्राइट की उससे कम, सेकेंड ब्राइट की उससे कम, उसके बाद उससे कम एंड सो ऑन। बाकी कहने को तो यार बहुत डिफरेंस आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव। ऐसा गलत है। मुझे पता है बच्चे यही सब दिमाग लगाते हैं, कहेंगे सर यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तो कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे जब लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव। एक डिफरेंस ही डिफरेंस नहीं, गलत बात है। जो तुम सोच रहे हो पार्ट डिफरेंस लैम्डा, वो लैम्डा है ही नहीं, असल में तो लैम्डा वेक्टर है। जब तुम कह रहे हो कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो तुम कह रहे हो a sin थीटा लैम्डा है, बट असल में तो यहाँ पे अगर हमने 100 सोर्स सोचे तो पहले और 51 के बीच में डिफरेंस तो लैम्डा बाई 2 ही है। तो इसके बारे में बात इसीलिए नहीं की जाती। कई लोग सोचते हैं, कोचिंग बच्चे पूछते सर ये वाला क्यों नहीं लिखा पॉइंट, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा पे यहाँ पे ब्राइट बनता है और a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा पे यहाँ पे डार्क बनता है। तो ये मैथमेटिकल चीजें दिखाई नहीं पड़ती, नहीं लिखते, और ये गलत भी है, इस तरह की बात है। तो ओवरऑल ये डिफरेंसेस आप लिख के आओगे पेपर में, इन शॉर्ट इस पे नंबर मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया, ये लेक्चर डिफ्रैक्शन का कंप्लीटली यहाँ पे होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी